रिश्तेदार, आड़ पड़ोसी और सारे फैमिली तो देखो सब रुकते हैं, पर ये हाँ मुझे पता ही ना, गोड़ हाथ में सारे कबने लग गए और मैं अचानक से रोने लग गई। श्री राधे श्री हरवंश। हम खड़े हैं राधा केली कुंज पर और यहाँ हम देखते हैं कि पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए लोग देश विदेशों से दूर दूर से आते हैं। अभी हम एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो कि पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए साइकिल से यात्रा करके आए हैं और ये आपको जान करके हैरानी होगी कि ये श्री जी की सखी हैं, अर्थात एक लड़की हैं। तो इतना धैर्य, इतना आत्मविश्वास, इतनी शक्ति कहाँ से आती है, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है कि पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए एक लड़की होकर के इतनी दूर चली आई हैं। आज आपको उनसे मुलाकात कराते हैं, वार्तालाप करते हैं। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश भैया। जी, मैं चाहूँगा आप अपना एक बार परिचय दें हमारे वक्तों को। भैया मैं यूपी से हूँ और इंदौर में रहते हैं। इंदौर से ही हमने साइकिल यात्रा की है और 7 डे कंप्लीट रहा है हमारा। आपका शुभ नाम क्या है? सोनू। सोनू। अच्छा, कितने समय पहले आप चले थे वहाँ से? अच्छा 7 डे 25 तारीख को चले थे हम। 25 तारीख को, तो 7 दिन की यात्रा में यहाँ पर आप आए हैं। शाम को आए थे हम यहाँ 10 बजे। शाम को 10 बजे। तो साइकिल से यात्रा की पूरी? हाँ पूरी साइकिल से। तो ये भाव कैसे आया मन में कि हमें पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए और जाना भी चाहिए, तो ये माध्यम चुना एक साइकिल का? कहते हैं ना कि जब कोई नहीं होता तो भगवान ही होते हैं अपने, और वही दिखते हैं उसके बाद में। तो अब आओगी तो नहीं पता, बस महाराज जी के दर्शन करने थे और बस। अच्छा, एक लड़की होकर के ये विचार आना बहुत ये प्रशंसनीय है। तो घर वालों ने या आस पड़ोसी जो रिश्तेदार हैं उन्होंने रोका टोका नहीं कि एक लड़की को साइकिल से इतनी दूर जाओगे? देखो रिश्तेदार, आड़ पड़ोसी और सारे फैमिली तो देखो सब रुकते हैं, पर ये आपके ऊपर निर्भर है आपको क्या करना है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो भी 10 लोग बुराई बोलेंगे और बुरा करोगे तो ही बुरा बोलेंगे। ये आपके ऊपर है क्या करना है आपको। अच्छा, जब रास्ते में जब चले थे तो क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी? क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है इस समय, क्योंकि बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। परेशानी तो कुछ नहीं थी, श्री जी की कृपा से। बस इतनी हमें नॉलेज नहीं थी कि रुकना कहाँ है। तो होटल में रुकते थे तो 800 रुपये रेंट, ऐसा लगता था। मैंने कहा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गरीब हो जाएंगे, श्री जी के पास तक कुछ नहीं रहेगा, खाना पीना क्या खाना है। फिर पेट्रोल पंप पे उचित सुविधा थी भाई। पेट्रोल पंप पे सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, खाने पीने का भी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और रहने का भी। अच्छा, वहाँ से जब चले थे घर से तो क्या क्या पैकिंग की थी, क्या तैयारियाँ की कि मुझे ये सारी चीज़ें लेके जानी चाहिए? पैकिंग तो कुछ नहीं, बस 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, बाकी का कुछ नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ आप आए हैं तो जैसे आपने बताया शाम को आए थे आप, तो सुबह 4 बजे जब पूज्य महाराज जी आते हैं तो उनके दर्शन हो गए? हाँ हुए थे सुबह दर्शन, और आश्रम पे बुलाया था उन्होंने, पर अब टोकन लेना है तो पर्सनली बात करनी है। अच्छा, अभी जब सामने पहली बार आए होंगे गुरुजी आंखों के? 3 बार पहले आ चुके हैं, पर भाव जो है जो पहली बार था। अच्छा, 3 बार पहले भी दर्शन किए हैं? हाँ, क्योंकि गुरुजी के सामने मुझे देखना और फिर रोना एकदम से मैं उनको देख के। अच्छा, गुरुजी को जब सामने से देखा तो आंखों में आंसू आ गए? हाँ मुझे पता ही ना, गोड़ हाथ में सारे कबने लग गए और मैं अचानक से रोने लग गई। ये जो भाव है ये व्यक्त करना तो आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहूँगा कि गुरुजी से कितने समय से आप जुड़े हैं और क्या ऐसी कंडीशनें रही कि आप गुरुजी की तरफ खींचे चले गए, अट्रैक्ट हो गए गुरुजी से? ऐसे क्या खासियत है गुरुजी के अंदर? गुरुजी से जुड़े तो हम लगभग 3 साल से हैं, पर कोई पर्सनली कांटेक्ट नहीं, कोई दिल का भाव नहीं था। बस गुरुजी हैं, कोई नहीं, बढ़िया है, ये था। अब जो भाव जो गुरुजी के जो बोली होती है वो एकदम मतलब दिल में फिक्स हो जाते हैं कि हाँ ये करना है, कि सही कह रहे हैं, जीवन में कुछ सत्य नहीं है, सबको मरना है, सबको जाना है, सिर्फ श्री जी ही है। अजी, जब अभी पर्सनली जब गुरुजी अगर जब वहाँ पर थे आप पर, गुरुजी रुके थे आपके पास में वहाँ कुछ सुबह? अभी तो नहीं रुके थे, सुबह मेरे को आश्रम पे बुलाया था। आश्रम के लिए बोला था? हाँ, पर हम थोड़े से लेट हो गए थे आश्रम पे आने पे, जब तक टोकन पूरे हो गए थे। अच्छा, अभी जैसे गुरुजी अगर आंखों के सामने आते हैं और स्पेशली उनका फोकस आप पे होगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप रो दें? हो सकता है, ये तो पता नहीं मेरे को। अच्छा, गुरुजी के बताए हुए जो मार्ग हैं उन पर चलना कैसा हो पा रहा है? चल पा रही हैं जैसे? बिल्कुल चल पा रहे हैं। बस ये है ना कि कहते हैं ना कि मन कंट्रोल, ये अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मन कंट्रोल ऐसा नहीं है कि अब ये भैया जा रहा है, इसने कैसे कपड़ा पहने, तो मैंने देखा भाई भैया का पैंट गंदा है, ये भाव नहीं होनी चाहिए। अगर श्री जी के तो बस श्री जी के प्रति भाव होने चाहिए। अच्छा, उनमें अभी सुधार आ रहा है धीरे धीरे? हाँ।
एक लड़की होकर के इतना बड़ा काम करना आसान नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारी वीडियो को देख रही हैं लड़कियाँ, उस मातृशक्ति को आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन के लिए उन्हें बताएं कि किस तरीके से दृढ़ निश्चय अगर हैं हम, तो फिर हम ये सारा काम जो कठिन लगता है उसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और भाई कोई भी हो, कुछ भी हो, जो आप सोचोगे वो अवश्य कर सकते हो। लड़की हो चाहे लड़का हो, जरूरी नहीं कि लड़की करे कि लड़का ही करे, कुछ भी करें, बस दिल से होना चाहिए जो होना चाहिए। जी देखा, एक लड़की होकर के इस तरीके से काम के लिए हिम्मत जुटा पाना आसान नहीं होता। और अभी जैसे कि एक कहावत है कि लड़की कुछ भी कर सकती हैं, और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मेंशन किया गया है स्टार सोनू 2924 भाई। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आईडी को फॉलो करें बहन की को, और उन्हें बधाइयाँ दें जिस तरीके से उन्होंने एक धैर्य वाला एक साहसिक कार्य चुना है पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इनके बारे में जान करके अच्छा लगा होगा। और हाँ, रही बात है इसकी, अगर भगवान के प्रति कोई ना कोई लगाव है आपका, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा राज्य होता है, क्योंकि पता नहीं हम पिछली क्या क्या कंडीशन फेस करके आए जब श्री जी हमें मिली हैं। तो भगवान की कुछ बात होता है, क्या आपको देना है और क्या आपसे लेना है। जी, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हर चीज़ के पीछे एक भाव है, तो उस भाव को जानिए और आप अपने आप को कैद ना करके पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए अवश्य आए। जय श्री राधे, जय श्री हरबंस।